हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 12th एग्रीकल्चर के मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, तो हम बात करेंगे यहां पर मॉडल पेपर कृषि का क्लास 10th का, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जिनका जो है सब्जेक्ट है इस बार एग्रीकल्चर, उन लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप बिहार से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे राजस्थान से, चाहे झारखंड से हो, क्योंकि एग्रीकल्चर क्लास 10th की सभी में एक ही तरीके की होती है। जो सिलेबस है वो लगभग सभी का सेम ही होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड का है। ये जो मॉडल पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड का है, ठीक है। लेकिन जो है आपको सभी लोगों के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब कि सभी की काम की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो आप लोग इससे भी ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा पेन को पतला कर लेता हूँ क्योंकि मोटा बहुत सारा चल रहा है ये, ठीक है। तो चलते हैं, देखो कैसे कैसे आपके पेपर आते हैं वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया गया है, कैसे कैसे आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। आपको भी पता है 20 क्वेश्चन MCQ के आते हैं और टोटल 70 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं आपको। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो देखिए विकल्पी प्रश्नों में जो आपके क्या क्या आते हैं, तो आपका पहला प्रश्न जैसे यहाँ पर आया है, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, जैव पदार्थ की अधिकता के कारण भूमि का रंग कैसा हो जाता है। जैव पदार्थ को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर के अधिकता के कारण क्या कौन सा रंग हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर लाल रंग हो जाता है, काला रंग हो जाता है, पीला रंग हो जाता है या हरा रंग हो जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका काला रंग इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। मिट्टी का पीएच जब 8 से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है डोमट मिट्टी कहते हैं, दूसरा है आपका अम्लीय मिट्टी, सी है आपका क्षारीय मिट्टी एंड डी है आपका उदासीन मिट्टी। तो पीएच मान जिसका 8 से अधिक हो जाए उसे क्या बोलेंगे, क्षारीय मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारीय मिट्टी कहते हैं। जब आप पीएच स्केल देखेंगे तो आपको वहाँ पर 0 से 14 तक जो है निशान लगे होते हैं। सेंटर पे होता है 7, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 14। जैसे हमारा 7 होता है ये उदासीन होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। बाकी आपका जो इसके आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे ये सब क्षारीय मृदा होती जाएगी। यहाँ पर जैसे नीचे घटोगे, जैसे जैसे नीचे घटोगे वैसे ही आपका क्या होगी, अम्लीय मृदा आएगी, यानी कि अम्लता बढ़ेगी। तो ये जो पीएच स्केल होता है इसके द्वारा नापा जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो हमारा एक दूसरा चैनल है यूपी बोर्ड क्लास 10th, उस पर ज्वाइन हो जाइए आप लोग। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को इस संबंधित विज्ञान के, सोशल साइंस के, हिंदी के, आप वहाँ पर जो है आपको सारे पेपर मिल ही जाएंगे। बाकी आप देखिए तो वहाँ पर ज्वाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्षरण अवरोधी फसल कौन सी है। तो क्षरण अवरोधी का मतलब क्या होता है, ऐसी फसल जो कि मिट्टी के कटाव को रोकती हो। तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो मूंग हो जाएगी, क्योंकि मूंग की जो पत्तियां होती है वो बड़ी बड़ी होती है। इन सबसे धान गेहूँ जो किससे बड़ी होती है पूरे जो है एरिया को कवर कर लेती है। क्या होती, फैलता है ना उर्द। मूंग जो होता है बड़ी होती है, वो पूरा मतलब एरिया कवर कर लेता है, खुली एरिया नहीं रहती, जिससे कि आपका क्षरण जो है वो नहीं होता मिट्टी का। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, मूंग को क्या बोला गया, क्षरण अवरोधी फसल, ठीक है, जो क्षरण को रोकती हो। नेक्स्ट है लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 15 से अधिक होती है। कितने प्रतिशत से, 15% से अधिक होती है, ठीक है। इसे याद रखिए। बाकी मैं इसका जो है डिटेल वीडियो आप लोग के लिए एक और लाऊंगा, जिसमें कि मैं पूरे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपका 15% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण क्या है। तो कैसे आप मृदा में जो जल धारण क्षमता है वो कैसे बढ़ा सकते हो, किसका प्रयोग करके, जिप्सम का, जैव पदार्थ का, अमोनियम सल्फेट का, पायराइड का। तो किसका प्रयोग करोगे सबसे ज़्यादा, तो आपका ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग जब करते हो, ऑर्गेनिक मैटर का, इससे क्या होता है, जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। वहीं पर जिप्सम का अगर प्रयोग करते हो किसके लिए, क्षारीय भूमि को, यानी क्षारीय या ऊसर भूमि को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं। पायराइड का भी इसी में प्रयोग करते हैं। और चूने का प्रयोग किसमें करते हैं, तो अम्लीय मृदा जो होती है, अम्लीय मृदा जो होती है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मृदा की, हो चुका है आपका
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना और सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो सबसे सस्ता और पुराना आपका कुएं इसमें राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, थाला विधि से सिंचाई की जाती है। तो गेहूं में नहीं की जाती, उड़द में नहीं की जाती, चने में नहीं की जाती, और डी आपका फल वृक्षों में की जाती है थाला विधि से। ठीक है, आपको कई बार इसमें बता चुका हूँ, मैंने पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई है आप लोग देख लीजिएगा। आपको जाना है किसमें, क्लास 10th 2023 आल वीडियो की नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे एग्री यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ देखो ये होती थाला विधि, इसमें जल आएगा, ठीक है, इसमें जाएगा, इससे ये इसमें जाता है, इसमें जाता है, इससे इसमें, इससे अलग अलग, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे आप कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे, यानी कि यहाँ पर एक पेड़ लग जाएगा, इससे यहाँ आगे फिर ऐसे एक पेड़ लगेगा, फिर ऐसे, फिर एक ऐसे ऐसे, एक यहाँ पर भी एक बीच में पेड़ हो गया, यहाँ पर बीच में एक पेड़ हो जाएगा, ऐसे करके बना सकते हो, या फिर इसको ऐसे या ऐसे करके भी बना सकते हो। मतलब कई मेथड होते हैं रिंग मेथड के भी। ठीक है, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करके ये आपके थाला विधि हो जाएगी, ये थाला विधि हो गई। तो इस प्रकार से जो आपके बता थाला विधि तो पेड़ों में की जाती है। नेक्स्ट आपका है, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? तो ये आपका राइट आंसर आप इसमें गोमती हो जाएगा, गोमती नदी से निकलती है। नेक्स्ट है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? पोटेशियम सल्फेट में आपके राइट आंसर क्या बनेगा, 50% होती है पोटेशियम सल्फेट में। वहीं पर बात करें पोटेशियम क्लोराइड में, या फिर इसे बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, MOP जिसे बोलते हैं। तो इसकी में जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो आपकी 60% होती है, इसमें सबसे ज़्यादा भी होती है, और 60% किसमें होती है? पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? अजैव खाद का मतलब होता है जो जीव के द्वारा निर्मित ना हो, जो आर्टिफिशियल हो। कंपोस्ट होती है वो जीव के द्वारा तैयार की जाती है, चाहे वो FOM कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। ठीक है, ये सभी जो होती है जीव के द्वारा, किसी ना किसी जीव उसमें इन्वॉल्व होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। वहीं पर गोबर की खाद में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, लिविंग बींग्स से ही तैयार की जाती है। हरी खाद भी लिविंग बींग्स होती है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट जो है लिविंग बींग्स नहीं है, आर्टिफिशियल होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, डायमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होती है। डायमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देखो DAP से बोलते हैं, DAP डाया के नाम से भी फेमस है DAP। तो उसमें 18% होती है क्या, नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट? 18% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, और फास्फोरस पाई जाती है 46%। यही दो कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं DAP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेटियर का उपयोग किया जाता है। सेकेटियर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बुआई के लिए, सिंचाई के लिए, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई के लिए। तो कटाई छटाई के लिए सेकेटियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। ठीक है, इसमें चश्मा लगाने में भी प्रयोग के लिए आ जाता है सेकेटियर का, लेकिन अब यहाँ पर कटाई छटाई ऑप्शन में है, इसलिए मैं कटाई छटाई के पास जा रहा हूँ। अगर ये ना होता तो हम यहाँ पर किस पे जाते हैं? चश्मा लगाने पर, यानी बडिंग करने में भी सेकेटियर का प्रयोग करते हैं, लेकिन कटाई छटाई में भी सेकेटियर का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जाएंगे। नेक्स्ट आपका बुरकाव किया जाता है। बुरकाव क्या होता है? एक पाउडर नुमा जो है दवाई होती है, जिसको जो है धूल के रूप में पौधों को पहुँचाया जाता है, इसी को बोलते हैं डस्टर। जैसे कि आप लोग अपने क्लासरूम में देखते हो डस्टर होता है, उसके ऊपर जो है वो चाक लग जाती है, तो उसको झाड़ते हो कैसे निकलती है? धूल निकलती है। उसी प्रकार से इसका मतलब क्या है? डस्टर, यानी कि उसके डस्ट निकाले जिससे, तो आपका डस्टर हो जाता है रुकाव के लिए। ठीक है, और जैसे स्प्रेयर क्या होता है? इसमें लिक्विड होता है, जो कि लिक्विड जो है वो पहुँचता है, या उसके द्वारा जो है स्प्रे के द्वारा लिक्विड जो है पहुँचाया जाता है पौधों तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका गेहूँ का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन सा है? तो वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो पहला इसमें विंगा मुंगनो, कजानस कजान, पैजम सुस्टाइमम और टिटिकम एस्टिमम। तो कजानस कजान आपका हो जाएगा अरहर का वैज्ञानिक नाम है। पैजम सुस्टाइमम आपका मटर का वैज्ञानिक नाम है। वहीं पर टिटिकम एस्टिमम जो है आपका गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है। किसका? गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, रचना किसकी प्रजाति है? अब रचना जो है किसकी प्रजाति है पूछा है। ठीक है, अब रचना किसकी प्रजाति है तो ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं तो थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ उसमें कि गेहूं की नहीं है, जौ की नहीं है, चना और मटर में से किसकी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप सिंसियर हैं पढ़ाई को लेकर, और अपना जो है इस बार जो है अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग हमारा जो पुराना चैनल है, दूसरा चैनल है यूपी बोर्ड क्लास 10 का, यूपी बोर्ड नाम है उसका, यूपी बोर्ड क्लास 10 उसका नाम है। ठीक है,
आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास 10 का उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि जो आपका पेपर है, मॉडल पेपर वगैरह है, सभी आपको वहाँ पर डाउनलोड करने को ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारा जो दूसरा चैनल यूट्यूब चैनल है वो उसकी भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी सब्जेक्ट की जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और एग्रीकल्चर का भी जो मैं जितना भी कराया हूँ पहले वो तो करा दी चुका हूँ, लेकिन बाकी का जो पोर्शन कराऊंगा तो वो उसी चैनल पर कराऊंगा। नेक्स्ट है आपका प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है, तो कौन सी भूमि इसके लिए सर्वोत्तम होती है, तो बलुई दोमट जो इसके लिए सबसे सर्वोत्तम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्रपाली एक प्रजाति है, तो अम्रपाली किसकी प्रजाति है, तो आम की प्रजाति है अम्रपाली। अमरूद की है वनचास लखनऊ, वनचास जो किसकी है, तो अमरूद की है, जिसे सरदार कहते हैं, जिसे सरदार कहा जाता है। ठीक है, केले में पुवन, मोन्थन, ड्वार्फ कवंडी से सभी आ जाते हैं केले में। पपीते की बात करेगा तो रेड लेडी एक इसकी बहुत फेमस वैरायटी है, रेड लेडी, ताइवान रेड लेडी। ठीक है, DMCTSS हनी ड्यू होती है इसकी। ठीक है, एक हनी ड्यू भी याद रखिएगा। ताइवान आपको बता ही दिया, सनराइज 16-20 में होते हैं। ठीक है, कुर्ग हनी ड्यू भी होती है, मतलब एक ट्रिक है आपकी DMCTSS। ये जो वैरायटी में जो भी बताया हूँ ना, सभी ऑलरेडी इनकी वीडियो पढ़ी हुई है, उसे जब पढ़ोगे तो सभी मैं पेपर के जस्ट एक दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो सभी चीज़ें। 2023 में जो है मैंने ये सभी चीज़ें पढ़ाई थी, हमें जो है एक दिन पहले, और लगभग सारा पेपर उसी से कवर हो जाएगा। सिर्फ आपके 3 वीडियो हैं, 3 या 4 वीडियो मिलेंगी 2023 के, उसे देख जरूर लेना। अगर आप 70 में से 40 अपनी जो है ना चुटकी बजाते पूरी करना है, तो यानी कि आधा 1 घंटे में अपनी जो है ये 40 नंबर पक्के करना है, बाकी का समय जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर देना है। तो अगर इतना करना चाहते हो तो हमारी जो पुरानी वीडियो है उसे एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार उसके कमेंट जो है, बच्चों के कमेंट, वो आप खुद देख लीजिएगा, कितना पेपर फंसा है, वो नया पेपर जो है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, टी बाइंडिंग वगैरह, मिली वगैरह मैंने सब पढ़ाया था बच्चों को। ठीक है, सभी क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं, तो आप लोग जरूर एक बार विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आप जो है डायरेक्ट जब भी जा सकते हैं, आप इतने तो समझदार ही हैं, कहाँ से आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दूध दुहने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अंगूठा दबाकर, चारों उंगलियों द्वारा, चुटकी द्वारा, मशीन द्वारा। देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग जो ऑप्शन चलेंगे तो यहाँ पर मशीन द्वारा ही सही होगा। बाकी अगर इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्ण हस्त विधि द्वारा होता है। ठीक है, पूर्ण हस्त विधि। नेक्स्ट है गाय का गर्भावधि कितने दिनों तक होती है, तो 243 दिन की गर्भावधि होती है। नेक्स्ट है रिंडर पेस्ट रोग का कारक क्या है, जो आपका विषाणु होता है। रिंडर पेस्ट का फूड माउथ डिजीज जो है, इसके लिए भी आपका विषाणु ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसे आप लोग तैयार कर लेना, कैसे कैसे आपको इसमें करना है। जैसे ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग की जाने वाले 2 रसायन आपको पहले बता दिया, जिप्सम और पायराइड होते हैं। मृदा के जलीय कटाव को रोकने के लिए 2 उपाय भाई क्या करनी चाहिए, मेड़बंदी करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, और क्षरण अवरोधी फसलें लगानी चाहिए, सभी चीज़ें करनी चाहिए। क्षरण अवरोधी तो फसलों के नाम जैसे कि मूंग ऊपर ही आई थी, लोबिया कर सकते हो, रौसा कह सकते हो, ये सभी आपके आप उसमें आ जाएंगी। ठीक है, क्षरण अवरोधी में वलय विधि द्वारा सिंचाई किन फलों वृक्षों में की जाती है, आपको 2-3 फलों वृक्षों के नाम लिखना है। इसमें डायमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा लिखिए। तो नाइट्रोजन की आपको बता ही दी 18 होती है, फास्फोरस की आपकी कितनी होती है 46% होती है, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। भूमि से कौन से वैसे तो पोषक तत्व जो सोयल को प्राप्त हो जाते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका बागवानी प्रयुक्त, बागवानी में प्रयुक्त होने वाले कटाई छटाई के 2 यंत्रों के नाम लिखिए। इसमें आपका हेजसियर लिख सकते हो, हेजसियर होता है आपका, हेजसियर होता है, या फिर आपका एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सिकेटियर भी इसका प्रयोग किया जाता है बागवानी में। नेक्स्ट आपका फसल का भूकंप के क्या प्रभाव, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बनाकर भी लिख सकते हो। फल एवं सब्जियां सुखाने के 2 प्रमुख विधियां कौन सी हैं, तो आर्टिफिशियल हो जाएगी, एक नेचुरल हो जाएगी। ठीक है,
यही तो आपको याद रखना है। एक आर्टिफिशियल यानी एक कृत्रिम होती है, एक प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक रूप में कैसे कर सकते हो, जैसे कि सन के द्वारा यानी धूप में सुखाना, ठीक है, ये होती है प्राकृतिक विधि। ये टोटल मैंने यहाँ पर बात कर लिए हैं अति के भी। अब लघु आप देख सकते हैं, बाकी आप तैयार कर लीजिएगा लघु, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके लघु में। आप देखते हैं विस्तृत प्रश्नों में, तो विस्तृत प्रश्नों में आपकी धान से खेती की पूछी गई है, ठीक है, धान की खेती पूछी गई, आलू की खेती का वर्णन की पूछा गया है। नेक्स्ट टाइप का क्या पूछा गया है, टमाटर की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में के अंतर्गत कीजिए। किसके द्वारा टमाटर की खेती का चुनाव करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट आपका आम की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक में के अंतर्गत कीजिए। अब यहाँ पर सभी का लगभग एक नंबर मिलेगा या एक या दो नंबर मिलेंगे, और इसमें इसी मतलब हेडिंग डालना है, फिर लिख देना है, हेडिंग डालना है, लिख देना है। खाद्य उर्वरक जो है सभी हेडिंग डालना, लिख देना, ऐसे ही सिंपल फॉर्म में आपको करना होगा। ये टोटल पेपर मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, हमारे क्लास 10th के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, हमारे क्लास 10th के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो प्लस आपको क्या होगा, बस हमारा सपोर्ट करना होगा और कमेंट करना होगा कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है।